हाँ जी बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सर। बढ़िया जी बढ़िया। और जी भावे जी कैसे हो? बस सर, सुनाओ। चलो जी, क्लास स्टार्ट करें। बढ़िया चल रहा है जी, सब बढ़िया चल रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कैमरा ऑन करो अपना। गुड आफ्टरनून एडिशन। ठीक है जी। बेसिकली थ्योरम को ना कह के थ्योरम से बच्चे समझते हैं कि पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम थ्योरम ऑफ एडिशन है। सर वीडियो ऑन नहीं कर सकते, बाहर है। अच्छा कोई बात नहीं। और आज की जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे हमारी आगे की क्लास डिपेंड होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की क्लास में जो भी कंटेंट कराया जाए, प्लीज उसको 2 से 3 बार जरूर अपनी कॉपी में लिखिएगा और फिर दोबारा बिना देखे जरूर लिखिएगा। क्योंकि अगर ये फॉर्मूले, आपको 4 फॉर्मूले लिखाऊंगा, और ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हुए तो आने वाली क्लास आपको मैं बी फ्रैंक कह रहा हूं बिल्कुल भी समझ नहीं आ पूरा का पूरा। ठीक है जी। चलिए सर, आप ना बातें बहुत बनाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बातें बनाना तो काम होता है। ठीक है ना। चलो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं किसका? ए यूनियन बी। अब आप कहोगे ए यूनियन बी तो हमें निकालना होता है। यूनियन का बी का मतलब है मिक्स। लेकिन अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट का मतलब समझते हो? डायरेक्ट बिना आपको कोई सेट नहीं दे रखा होगा, बस कुछ रामायण दे रखी होगी और रामायण पढ़ के आपको सेट निकालना है। तो कोई बात नहीं, पहले आपको इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एन यूनिवर्सल बी। इसको आप कैसे निकालोगे? तो जैसे जैसे वैसे वैसे फॉलो करते जाना तो आपका कहता है ए को ले लो, कहता है एन बी को ले लो, और ए एन बी यहां पर ये आपको उसके बाद अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट टेक टेंशन। उसके बाद इसी के जैसा मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, हो सकता है एक्सो यूनियन वाई। बेसिकली आप देखोगे तो बेसिकली यही है ये सेम। तो एन ले लिया, एक्स ले लिया, प्लस में फिर एन ले लिया, फिर वाई ले लिया, और एन इंटरसेक्शन क्या? ये यूनियन है, तो एक्स मुझे एंड एक्स वाई। इंटरसेक्शन वाई। ये शायद आपने बाद में पहले भी कभी पढ़ी होंगी, बट कोई बात नहीं। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है? एक ही है। ठीक है, इसको आप दो मत बोलना। बस यहाँ अगर आपको एक ही सीरीज मिल गई तो यहाँ एक्स वाई की हो सकता है बी सी डी हो, जो भी हमारे केस में होगा वो देखेंगे। तो एक और मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा सा है ये। ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ये आपको डायरेक्ट निकालना हो, अगर मैं सर बी, सर सी, और माइनस में क्या करना है जी? माइनस में मैं करना है एन ए। अब देखो यहाँ पर यूनियन है ना, इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। बोलो जी, ये यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या ये सर याद करने हैं? तो मैं बिना हिचकिचाहट के बोलता हूँ हाँ सर याद कर रहे हैं। सर ये बनते कैसे हैं? बाबू ये बनते कैसे मैं बता दूंगा तो आप उसी में उलझे रह जाओगे बनाने में, बट वो हमारा पर्पस नहीं है। सर उससे हेल्प भी तो मिलेगी, वो टेम्परेरी हेल्प होगी। अगर ये एक बार आप देख लोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है ना। कभी अगर आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना पड़े तो आप बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने खुद पढ़ रखा है। ठीक है ना। चलो, ये मैंने एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं। फॉर्मूला कौन सा है जी? अगर आपको दे रखा हो एन ए डैश
ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। सर इसको कैसे निकालना है? जो दे रखा है वो एज इट इज चिपका दो। सर बी तो दे रखा है माइनस, माइनस क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये मिक्स तो नहीं हो गया? ये लो, अब नहीं होगा मिक्स, अलग अलग कर दिया। ठीक है जी। हाँ सर। सर इसका अपोजिट आ जाए पांचवा फॉर्मूला। बोलो जी बोलो। एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं क्या करूंगा इसमें? सर जो दे रखा है उसको एडिशन लिख दूंगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बताओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। याद करने का तरीका बताऊं, एक बार देख लो इसको। देखो मैं भी बिना देखे लिखूंगा अभी। ये देखो मैंने पन्ना पलट दिया। अब मेरे को याद करने का तरीका, मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। सर खुद को तो याद है नहीं, हमको फॉर्मूला याद कराना चाहिए। नहीं बेटे मेरे को याद है। सर कैसे लिखवाओगे? तो लो देखो, पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? एन ए यूनियन बी। इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? सर इसका फॉर्मूला बताया था आपने ए प्लस, मैं भी फॉर्मूला ही लिखवा रहा हूं, कहीं सोचो सर नई चीज लिखवा रहे हैं। ठीक है जी। ये हो गया माइनस में ए, सॉरी एन ए, इसका उल्टा इंटरसेक्शन एन बी। देखो हुआ कि नहीं हुआ? सर ऐसे ही इसका दूसरा फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो थोड़ा सा बड़ा था। सर कैसे? बहुत आसान है, पहले इसको अलग अलग लिखो। ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। फिर प्लस में भी था कुछ, मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस हो गया फॉर्मूला। ठीक है, हो गया फॉर्मूला। सर एक और फॉर्मूला लिखवाया था आपने, मैंने कहा मैंने लिखवाया था, कौन सा वाला? एन ए और बीच में क्या था बताओ? सर बीच में था इंटरसेक्शन। मैंने कहा जो दे रखा वो ले लो। आपको ए दे रखा, ए लिख लिया। ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही बेसिकली ये चार फॉर्मूले दोबारा लिखवाने का पर्पस यही है कि आपको याद करवाना, क्योंकि आगे की क्लास फंस जाएंगी। एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी। सर जो दे रखा है वो एज इट इज लिख दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बोलो कैसे लगे मेरे फॉर्मूले? चलने जी। बहुत बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं इस टॉपिक को आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? हट, अरे वाह हटके, चलो कोई बात नहीं। मैं इसी बात पे बाबू एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है बाबू? वो देखो, आपको दे रखा है इंटरसेक्शन नंबर ए कितना? सर 80। और एन बी कितना दे रखा है? सर बी आपको दे रखा है 60। सर आपको ए और इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? कितना है जी? 25। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे को फाइंड क्या करना है? फाइंड ए बी सी। ए बी सी फाइंड करें, जिसमें आपको कहता है एन ए यूनिवर्सल बी। ए ये आपको तीनों फाइंड कर रहे हैं फॉर्मूले की हेल्प से। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे निकालना है, मुझे बताओ जरा एक पहला फॉर्मूला बताओ। जल्दी से, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। सर मुझे तो याद है। देखो ये लिख दो, ए प्लस बी। एन लिखने की जरूरत नहीं हो तो मत लिखो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसका उल्टा। ठीक है जी।
अब आपको यही निकालना है, यही था फॉर्मूला। फॉर्मूला सही लिखा है गलत लिखा है, जल्दी से बताओ। यस सर सही है। सही है। देखो जी, ए क्या दे रखा है जी, ए आपको दे रखा 80। हमने कहा ओके सर। बी क्या दे रखा है आपको 60। हमने कहा ओके। सर ए -25 कितना आएगा जी? 115। 115 ही आएगा ना? हाँ 15 ही आएगा वैसे तो। क्या करें, कैलकुलेटर की आदत लगी हुई है ना गंदी। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, मैंने कहा ओके। अब मैं दूसरा करने वाला हूँ। इसका भी मैं फॉर्मूला भूल गया, मुझे नहीं पता। अब देखता हूँ कौन से बच्चे मुझे बताते हैं। सर आपने ना बोला था जो दे रखा है उसको एडिटेड ले लो। -a इंटरसेक्शन बी। ये तो आपको दे ही रखा है 80, तो मैंने ये 80 ले लिया। माइनस ए एन बी भी दे रखा है आपको 25। ओहो सर, आपने ना 80 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो ये आ गया 55। ठीक है जी। अब मुझे निकालना है ये वाला। तो ये भी मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। मैं फिर फॉर्मूला भूल गया। ए डैश इंटरसेक्शन बी। देखो जी देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी। सर जो दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी। बस हो गया। बी आपको दे रखा है 60, माइनस दे रखा है 25, तो ये कितना आ गया? 35। बोलो जी कैसा लगा मेरा क्वेश्चन? पहले बाबू कॉपी करो आराम से ध्यान से। वेरी गुड भावेश। हटके। अरे वाह, कैसी कैसी बातें करो। हटके है जी, हटके। जल्दी से लिखो बाबू एक बार। कॉपी कर लिया? मुझे एक एग्जांपल और कराना है अभी। कर लिया जी? उतार लिया? बोल ओके यस। चलो जी, मैं एग्जांपल नंबर आपके लिए लेके आता हूं। एग्जांपल नंबर 2। चलो जी, एग्जांपल नंबर 2। मुझे सर ए दे रखा है। एन पता नहीं क्यों लगाते हैं, इसका सिंबल होता है इसलिए लगाते हैं। लगा लो, नहीं तो कहोगे मैथ्स के सर हैं, मैथ्स की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करते। ए यू बी 140। सर मैं यहां लिख देता हूँ फाइंड ए बी सी, या ए बी कर लो सॉरी। आपको निकालना है ए एन बी। ठीक है, और आपको ये निकालना है बी एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले मेरे को इसका फॉर्मूला बताओ। मैं तो भूल गया इसका फॉर्मूला क्या था। मेरा पहला वाला फॉर्मूला ए यू बी क्या था, मैं तो भूल गया। सर आपका फॉर्मूला था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बोलो जी, यही फॉर्मूला था जो अभी हमने लिखा था? सही लिखा है गलत लिखा है? बताओ, फॉर्मूला गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सर एक ही जगह मैंने ए रख दिया, बी की जगह 70 रख दिया, और माइनस में क्या है मेरा, जो ये ए। चलो जी करते हैं सॉल्व। इसको इधर ले जाओ माइनस में, तो ये शायद 20 आ जाएगा। ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्या बात है? ऋतु भावेश दोनों का आंसर दे दिया, क्या बात है? वेरी वेरी गुड राधा, ऋतु, भावेश। आप भी करो जी। अनुभव और आदित्य प्लीज आप भी करें साथ साथ। और कोशिश यही रहे कि मुझसे आगे चलें। ए इंटरसेक्शन बी और एन बी लगा दो। सर इसका फॉर्मूला मैं फिर भूल गया। सर आप भूल बहुत जल्दी आते हो। जो दे रखा है उसको एज इट इज लिख दिया। माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। बस हो गया। ठीक है, ए की जगह क्या है मेरा 90, माइनस ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना निकला है? बी। तो कितना आएगा जी, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा?
70 70 आएगा, 50 आएगा। ये तो बाबू मेरा 9090 है ना, जो दे रखा है वो तो लिखते हैं। ऋतु 70, राधा बाबू आपका राधा बी कैसे आ रहा है बच्चे, 50 कैसे आ रहा है, कहाँ गड़बड़ करी। अच्छा गलती से आ गया, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। चलो जी, मैं आपको अब एग्जाम्पल नंबर, चलो नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ, ये उतार लिया ना, एग्जाम्पल नंबर 3 कराना चाहता हूँ। कराए जी एग्जाम्पल नंबर 3। Yes, sir. यस सर। ओके चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है, एन, अब की बार एक्स हमें दे रखा है कितना, 95, और हमें y दे रखा है कितना, एक्स यूनियन y दे रखा है कितना जी, 170। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड यहां लिख देता हूं, फाइंड फाइंड ए बी और सी। लो जी लो, हमें फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश, ये डैश है, और एन एक्स डैश। ओहो, रुको, लो जी लो, देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी से करके आंसर भेजता है। सबसे पहले में मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन वाई। इसका फॉर्मूला क्या था जी, बताओ जल्दी से। सब करने लग गए, मैं भी अपना करने लग जाता हूँ। चलो जी कोई बात नहीं, जल्दी से करो, मैं यहाँ पर रुक गया आपके करने के लिए। चलो जी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, एक्स प्लस वाई माइनस, सर माइनस में क्या, एक्स यूनियन वाई, यही था हमारा फॉर्मूला। हाँ सर यही था, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, ए का 30 आया, देखते हैं। एक्स मेरा दे रखा 95, प्लस में 105, माइनस में 170, 95 105, 200 माइनस 170, क्या बात है क्या बात है, 30 आंसर आ रहा है जी, क्या बात है। आदित्य गुड, राधा गुड, ऋतु गुड, भावेश गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूं। अब ये एन इंटरसेक्शन, मैं इसका फॉर्मूला फिर भूल गया, मैं चाहता हूं फिर से आप करें। ऋतु ने जवाब दिया 65, अभी चेक करेंगे 65 है। मैं यहाँ पर पॉज कर करके रुक गया। चलो जी, नालायक कौन मैसेज कर रहा है इस टाइम। चलो जी, ये आपका जो दे रखा है उसको एज इट इज ले लेते हैं, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, एक्स की, एक्स एंड वाई कितना निकाला था हमने, 3030, क्या बात है क्या बात है, 75 आ रहा है, 65 आ रहा है, देखते हैं। 95 माइनस 30, 65 आ रहा है जी। ऋतु, ऋतु ने चेंज कर दिया आंसर,
65 जिन जिन का है बाबू, बहुत ही बढ़िया है, सबका बढ़िया है। राधा, आदित्य, भावेश, ऋतु, आदित्य, फिर राधा, बहुत बढ़िया जी। चलो जब मेरे को तीसरा भी निकालना है, तीसरा भी मैं रुक गया। एंड डैश दिस, जो दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो। जो दे रखा है उसको एज इट इज, माइनस में एक्स एंड वाई। ठीक है, वाई मुझे कितना दे रखा है, 105, और ये कितना दे रखा है, एक्स एंड वाई मैंने निकाला था 3030। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने आंसर निकाले, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की बेसिक बातें बताने वाला हूं। ये आपको याद हो गया सर, ये नेक्स्ट वाले हैं सर, ये नेक्स्ट वाले मतलब ऋतु समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो? ओके, यस भावेश, राधा यस, सतीश जी आपको क्लास समझ में आती भी है या राम भरोसे गाड़ी चल रही है? यस क्योंकि सर आप आती है। क्लास बहुत लेट ज्वाइन करते हो ना, तो मेरे को टेंशन होने लगती है, क्योंकि बाबू स्टार्टिंग से मूवी उसी को समझ आती है जो स्टार्टिंग से देखता है और लास्ट तक देखता है। सर मैथ्स करने में मजा आता है, अच्छा वेरी वेरी गुड, मैथ्स करने में मजा आता था तो गुड। अच्छा ये तो मैंने दिखा दिया। चलो जी, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब के क्वेश्चन में आपको सेट्स वगैरह गिवन होते थे, लेकिन अब आपको क्या होगा, कुछ वर्ड की फॉर्म में, मतलब वर्डिंग की फॉर्म में आपको एक रामायण दे रखी होगी, उस रामायण को पढ़ के आपको सेट ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूं क्वेश्चन में उतनी मैं करूंगा और बढ़िया से करूंगा। तो मैंने उसका कुछ क्रक्स निकाल के यहाँ पे रखा है। सर वो क्रक्स क्या है, वो क्रक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी क्वेश्चन में आए और, क्या है, और आए एटलीस्ट, अब ये होते क्या है वो मैं बताऊंगा। लीस्ट एट लीस्ट आए तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो भी दे रखा होगा इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। मतलब इसका मतलब होता है ये भी और वो भी, इनका मतलब मैं लिखा देता हूं, ये भी और वो भी, कुछ भी काम में, मतलब ये बच्चे मूवी देखते हैं और वो बच्चे भी मूवी देखते हैं, मतलब कुछ भी से। सर आंसर जो था वो थर्ड का 35 था। हाँ बाबू 35 था, ये लो देख लो एक बार आंसर, 35 नहीं सॉरी 75। ठीक है, चलो जी। सर ये आप क्यों लिखवा रहे हो, अभी आपको हो सकता है ये वर्ड बिल्कुल समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा, अभी तो मैं बस लिखवा रहा हूं आपको, क्रक्स लिखवा रहा हूं। सर जब हमारे क्वेश्चन में लिखा हो एंड, ऑब्लिक, जब लिखा हो बोथ, ऑब्लिक, जब लिखा हो बट, अभी आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएंगे तो समझने की कोशिश मत करना, बस उतारते चले जाना। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, और तीसरी चीज, डैश का मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब नॉट ए, नॉट अ ए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं और इसका बेसिक क्रक्स ये होगा कि हमें कुछ क्वेश्चन हमने इक्वेशन में पढ़े थे ना, इक्वेशन में बताओ किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे हमने। इक्वेशन में हमने बाबू क्वेश्चन पढ़े थे, एक हमें सेंटेंस दे रखा होता था और उस सेंटेंस को पढ़ के हम एक्स और वाई इजिकल टू जीरो, ये फलाना ढिमाका ये करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? इक्वेशन के अंदर आप कहते थे भाई उसका 1/4 है, इसका 1/4 है, वो पढ़ते थे और करते थे। और मैं आपको इसके बेसिस पर एक और चैप्टर का याद दिलाना चाहूंगा जिसको आप बोलते थे ट्रिग्नोमेट्री। बोलो कभी शायद जिन्होंने पढ़ी हो तो वेल एंड गुड, लेकिन 10th में भी इसका कुछ पार्ट था। 10th में तो आई थिंक सभी के पास होती थी। राम है, राम थोड़ा सा चलता है, फिर उतना डिग्री का एंगल देख के वो ऊपर देखता है, फिर वो वहां से वापस आता है, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बना।
सर पढ़े हैं, ओके। कुछ इसी तरह की कहानी अब आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, वेरी वेरी गुड भावेश। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ होते थे जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं, अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 लिखवाने वाला हूं। बिल्कुल बाबू उसको उतार लेना, समझने की कोशिश मत करना, मतलब समझने की कोशिश करना, मतलब ज्यादा सिरदर्द करने की कोशिश मत करना। थोड़ी थोड़ी याद है, कोई बात नहीं, बस उसका थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, कह रहा है 500 ड्रिंक कॉफी, 500 बच्चे जो पीते हैं कॉफी, में चल रहा है 600 ड्रिंक टी। ठीक है, 600 बच्चे क्या करते हैं, टी पीते हैं, और 180 ड्रिंक्स बोथ। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। कहता है जी नथिंग, जो कुछ भी नहीं पीते, जो कुछ भी नहीं पीते, और आपसे पूछे ओनली टी। कह रहा है हमें 3 टाइप के बच्चे बता दो। एक तो वो बच्चे बता दो जो कुछ भी नहीं पीते, एक वो बच्चे बता दो जो सिर्फ टी पीते हैं, और जो कहते हैं ओनली। करने का क्या तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन बनानी है। सर कौन सी इक्वेशन, मैं आपको यही बताता हूं कौन सी। टोटल इज इक्वल टू, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, नथिंग। बोलो जी बोलो। थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, बल आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। सब थोड़ी अच्छा, ये अरे वाह क्या बात है, भावेश ने तो जवाब भी दे दिया सर, इसमें ये भी निकालना पड़ेगा। चलो, इतनी बात तो बच्चों को समझ आ गई है, बट बच्चों को टेक्निकल लगता है, बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। कोशिश यही करेंगे कंफ्यूजन ना हो। सर टोटल की बात करूं इसमें कितने बच्चे हैं, सर ये आ गया, और आपको निकालना क्या है, नथिंग, जो कुछ भी नहीं पीते। अच्छा मैं आपसे जनरल बात करूं तो मुझे बताना, मुझे ये बताओ कि मैथ्स की क्लास कौन कौन से बच्चे लेते हैं। एक बच्चा तो वो है आदित्य, जो सिर्फ मैथ्स की क्लास ज्वाइन करता है। अरे क्या बात है राधा। एक बच्चा वो है आदित्य, और एक बच्चा है भावेश, जो क्या करते हैं, जो पूरी फाउंडेशन के अकाउंट्स की क्लास लेते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ मैथ्स की क्लास कौन लेता है, तो जवाब आएगा आदित्य, क्योंकि आदित्य ने सिर्फ मैथ्स की कोचिंग लगा रखी है और कुछ भी नहीं पढ़ता वो। ना मैथ्स पढ़ता, सॉरी मैथ्स पढ़ता है, मैथ्स के अलावा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, लॉ नहीं पढ़ता, और अकाउंट्स नहीं पढ़ता। और भावेश की बात सर करूं तो मेरी भावेश सारे सब्जेक्ट पढ़ता ऑफलाइन है। ऑफलाइन क्लास चलती है ना, ऑनलाइन अच्छा, थोड़ी चलती है। अच्छा, और अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाबू, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप बिल्कुल थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थोड़े से, बट मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए, एक तो भावेश का और एक आदित्य का। मेरा एग्जाम्पल सिर्फ ये है कि भावेश जो है सारी क्लासेस लेता है, मतलब अकाउंट्स भी, मैथ्स भी, लॉ भी, सब कुछ। और आदित्य सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैथ्स की लेता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सिर्फ मैथ्स की क्लास कितने बच्चे लेते हैं। तो आपका आंसर आएगा इसमें कौन सी बात है, 2 बच्चे लेते हैं। तो मैंने बोला ना मैथ्स की सिर्फ क्लास कितने बच्चे लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है भावेश भी लेता है और वो भी लेता है। तो यहाँ पर भी कुछ, सर वो तो मैं ऑब्वियसली शादी क्लास, अरे आप तो भावनाओं में बह जाते हो, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है जी, अगर आपको एटलीस्ट पता चल जाए, एटलीस्ट, तो आप नथिंग निकाल पाओगे। अब एटलीस्ट के लिए मैंने क्या बताया था, ए एंड बी,
अब सर पहले ए एंड बी निकालने के लिए बताओ, यहाँ तो कुछ चक्कर ही अलग है। चलो मैं अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। कोशिश यही है नेक्स्ट क्लास पे ड्रॉ करते। मैं कह सकता हूँ मेरा टोटल, पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। टोटल मेरा कितना है? 1000। ठीक है जी। अगर कॉफी पीने वालों की बात करूं, सी मतलब कॉफी, तो मेरे को कॉफी कितने लोग पीते हैं, कोई बताएगा? 500। सर 500। और अगर मैं एन की बात करूं मतलब टी, सर टी पीते हैं कितने 600। लोग? 600। और अगर मैं बात करूं सी मतलब इन दोनों में से कॉमन निकालूं, कॉमन कॉमन नहीं सॉरी, जो दोनों पीते हैं, मतलब जो इसमें भी पाए जाते हैं जो उसमें भी पाए जाते हैं, जो दोनों में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सी इंटरसेक्शन टी। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? नहीं यस सर। सर। नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ आई। मैं बाबू मतलब ये मेरे को सिर्फ डेटा दे रखा है, डेटा में मुझे अब दे रखा है सी मतलब कॉफी। कॉफी पीने वाले बताओ कितने लोग हैं? बहुत बह गए 500। भावनाओं में। 500 है। और टी के कितने हैं? 600। अच्छा 200। और मैंने बताया था जो दोनों पीते, जो ये भी और वो भी। सब पन्ना पलटो एक बार, ये भी और वो भी, जो बोथ, बताओ। इसलिए मैंने सॉरी दिख नहीं रहा, सॉरी बाबू, ये देखो कहाँ है मेरा बोथ, ये रहा। जो एक्ट लिखा है, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन समझने में। जो बोथ हो, बोथ का मतलब जो कॉफी भी पीते हो और इंटरचेंज टी। बोलो जी बोलो। मैंने इसकी फॉर्म में इसको रख दिया और इसकी फॉर्म में इसको रख दिया। और बोथ का मतलब मैंने बता दिया इंटरचेंज, जो दोनों पीते हैं। ओ अरे क्या बात है राधा, देखो आंसर भी आ गया मेरे पास। तो साहब ये तो ये हो गया, मैंने डेटा ऐसे लिख दिया। और अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है, मेरे को कोई भी क्वेश्चन हो उसको टोटल इज इक्वल टू एट लीस्ट प्लस नथिंग। अब मुझे टोटल तो दे रखा है 1000, अब एटलीस्ट मिल जाए तो काम हो जाए। अब एटलीस्ट कोई बता सकता है कितना? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मैं भूल गया एटलीस्ट का मतलब क्या 920। होता है? ओहो, एटलीस्ट का मतलब सर इधर देखो, एक ए मिनट। इंटरसेक्शन बी। आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी, किस बच्चे सर ने मैंने बताया ये? अरे वाह क्या बात है। एटलीस्ट को मैंने किसको अंडरलाइन कर रखा? अब यहां पर हमारी जगह सी और इंटरसेक्शन टी। थोड़ा सा टेक्निकल है, आई नो दैट, बच्चों को दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, बेबी स्टेप से करेंगे, आराम आराम से। ठीक है, ये बताओ एटलीस्ट मेरे पास क्या है? सी और टी। बोलो निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हो। क्या मेरे पास डेटा है? सी यूनियन टी निकालने का फॉर्म तो भूल गया। ये लो सर, आप भूल जाते हो बार बार। सी इंटरसेक्शन टी। बोलो यही फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, जो मैं कह रहा था फॉर्मूला याद रखना। अरे क्या बात है, मैं तो बिना बात के समझाने में लग रहा हूँ, बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया। सी, सी मेरा है 500 और कॉफी मेरी है 600। और सी एन टी आपको कितना दे रखा है? 180। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों को? नो सर। बाकी बच्चे बताएं, सतीश, रितु, अनुभव, सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। क्या बात है, 920 बच्चे ने निकाल दिया था पहले ही। ठीक है जी। ओके, अनुभव यस, राधा यस, रितु यस, सतीश जी क्या बात है? ये तो अभी हमने पहले ही निकाला है। बाबू 1 मिनट का गैप देना, थोड़ा गेट पे
फॉर इंटरप्शन, वो एक्चुअली क्या है, गेट पर कोई आया था, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? राधा नो यस, ओके। चलो जी, अब मुझे अगला स्टेप क्या निकालना था, मैं तो भूल गया, भूल गया जी, भूल गया। उसके बाद निकालना है ओनली टी, ये रही ओनली टी। अब ओनली में क्या आता है देखते हैं, ओनली टी। अब ओनली में कौन सा बच्चा बताएगा, जो मैं सिर्फ बात कर रहा था ओनली टी। ओनली टी की अगर बात करें, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ए डैश इंटरसेक्शन बी, यही लिखा था। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वो बच्चे जो ए नहीं है, मतलब वो बच्चे जो सिर्फ हमारी क्या पीते हैं, टी। ठीक है, तो हमें टी टी का ही बताना है, कहाँ गया, हाँ टी का ही बताना है। तो चलो जी, टी का मतलब क्या निकालते हैं, टी का मतलब मेरा मतलब है इससे। अब इसकी जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं बताओ? ओहो मैं सर, आपने ना उल्टा लिख दिया ये। अब इसकी जगह मैं रखूंगा टी इंटरसेक्शन सी। बोलो जी कोई दिक्कत पर, अरे ये तो राधा ने आंसर भी दे दिया, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों को तो बताओ। सर मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा बच्चा चाहिए जो सिर्फ टी पीता है, टी। तो टी के लिए मैंने देखो यहां पर क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, टी के लिए ये है, एक मिनट, ये रहा टी, ये लिखा हुआ ना नॉट ए, इसका क्या मतलब होता है, ए डैश में ए नहीं आता। तो ये देखो जी, हम करते हैं ओनली बी के लिए टी इंटरसेक्शन सी डैश। टी का मतलब जो सिर्फ टी पीते हैं, टी कौन कौन पीता है इसका फॉर्मूला बताना जरा। सर ये तो इसमें होता ही है, और क्या होता है, और इसमें टी इंटरसेक्शन सी, यही होता है क्या? अच्छा अच्छा, प्लस नहीं होगा बाबू, माइनस होगा, माइनस होगा। और टी हमें दे रखा है क्या सर, टी तो आपको दे रखा है 600, और टी एन सी कह रहे हो ना, ओहो गड़बड़ हो गई। ये हमारा कैसे होगा, सी एन टी, ठीक है। तो ये हमने कितना निकाला हुआ था, कितना निकाला हुआ है बताओ? ये हमें दे रखा है, ये रहा, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हमारा 180 जवाब किसने दिया था, देखते हैं कितना आता है, 600, 600 माइनस 180, ओहो 600 माइनस 180, 420 ओनली टी। अरे अच्छा मैं, हाँ बिल्कुल ठीक, आदित्य 420। बाबू 320 कैसे आ गया? लेस होने में गलती हो गई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। चलो एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये वाला, कौन से वाला, ओनली कॉफी वाला। ओनली कॉफी वाला मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं क्या? और मैं एक आपको और एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। बट मेरे पास क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसमें देखें। बट आपको मैं बता दूं, जब तक आप ये वाले फॉर्मूले नहीं करेंगे ना, तब तक बाबू गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये वाले जो फॉर्मूले हैं तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज एक बार इनको रिवाइज जरूर कर लेना। मैं एक क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूं, मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में फ्रेश माइंड से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आउट ऑफ 2000 पीपल इन अ टाउन, ठीक है जी, 1200 रीड्स न्यूज़पेपर, ठीक है जी, न्यूज़पेपर एक्स। और उसके बाद 750 रीड्स न्यूज़पेपर
अभी टेंशन मत लेना, नहीं यार हम धीरे धीरे पढ़ पढ़ के स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना। एंड 120 रीड, एंड 120 रीड नथिंग। तो सर हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ पीपल, फाइंड नंबर ऑफ पीपल। ये दो ही निकालो, या तो कह रहा बोथ और ओनली एक्स। चलो आप दो ही निकालो क्योंकि तीसरे में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है जी। ओनली टी, अच्छा टी का आंसर निकाला है, वेरी गुड। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ये मैंने कहा आपको होमवर्क दे दिया है, अगर आप करना चाहो तो वेल एंड गुड। सर आपने ढंग से कराया तो है नहीं, कराऊंगा कराऊंगा, ये वाला आराम से इजीली कराऊंगा। हो अरे बाबू हो जाएगा, टॉपरों की कौन बात कर रहा है भाई। टॉप, हम तो गरीब आदमी है भैया, टॉपर नहीं है, हम एवरेज बच्चे हैं, ठीक है। एवरेज बच्चा आराम आराम से करता है, ठीक है ना, टॉपर तो कर ही लेगा। कोई इतनी मैंने किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा बच्चों, अभी ना थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी कम कम हो रही है, उसका रीजन बाबू ये है कि अभी ना 12th क्लास के पेपर चल रहे हैं। बस मुझे 14 तारीख तक का टाइम दे दो, 14 को उनका पेपर हो जाएगा। 14 का पेपर कब है? आज कितनी तारीख है वैसे? 10 है सर, आज 10। शायद 10 है ना। 14 तारीख तक का टाइम दे दो, फिर हम आराम से पूरी प्रॉपर क्लास लेंगे बढ़िया वाली। और हो सकता है क्लास एक दिन में 2 भी कर दूं मैं। बस अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है ना, इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है सर। उसके बाद आप ऑफलाइन, अरे बाबू ऑफलाइन का मौका सर देंगे तो जरूर आएंगे, बट मैं दिल्ली से हूँ ना, बात चक्कर यही है। अब गाजियाबाद आप फेस टू फेस में आऊंगा तो अप डाउन में 1.5 घंटा तो यही लग जाएगा। फिर क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा 1.5 घंटा, तो वैसे ही थक जाऊंगा मैं चल के, ठीक है ना। चलो बाबू, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन इसी में होती है। अभी आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपने किया ही नहीं, ये क्वेश्चन मैं पूरा नए सिरे से करवाऊंगा, ये पहले वाला, ये आप बिल्कुल ध्यान मत दो। बस अभी आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बस बाबू ये वाले 1 2 3 4, 4 5, ये चार बेसिकली फॉर्मूले 4 ही हैं, आपको लग रहे हैं 5 क्योंकि ये तो सेम ही है। बस एक बार आप इनको रिवाइज करके आना, कल की हम क्लास में ओके करते सर। हैं बढ़िया से, ठीक है। ओके सर। मैं तो भूल भी गए थे कि किए थे सर कि अभी आप नहीं। कह रहे थे ना अच्छा कि भूल जाओ, तो हम भूल गए हम तो। अच्छा भूल गए, अरे कितने प्यारे प्यारे और कितने मतलब इनोसेंट से बच्चे होते हैं ना, मतलब सर भूलने में जो तो नंबर 1 है। जो बोल दो। बट अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके ना, एक रिलेशन डेवलप हो गया है। कई बार मैं किसी रीजन से क्लास नहीं ले पाता ना, खासकर सीए फाउंडेशन की, तो मेरा दिन ही नहीं बीतता, मेरा दिन बीतते नहीं। आज मैंने अपने नहीं बच्चों की बीतता। क्लास ली ना तो अजीब सा लगता है, आराम नहीं रहता क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता जब तक मैं क्लास ना लूं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं तो भैया क्लास कैंसिल करनी पड़ती है, चाह के भी क्लास नहीं हो पाती। सर हमारे भी हमारे भी नहीं लगता, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। बट बाकी हमारे को मजा तभी आएगा, कॉफी वेरी वेरी गुड। अच्छा कॉफी का आंसर दिया था, राधा ने टी लिख दिया था, वेरी गुड, आपका 320 ही आएगा जी। आंसर जो निकाला वो 320 ही आएगा। बट वो कैसे आएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज में हैं, बट मैं आराम से इत्मीनान से कराऊंगा। एक्चुअली कोई नालायक ना घर पे टन 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 घंटी बजा रहा था सब बिना बात बच्चे के होंगे लिए। गली के। नहीं बच्चे नहीं थे एक्चुअली, कोई आया हुआ था तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा गेट खोलने, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, ये फॉर्मूले बाबू याद कर लेना। नहीं सर हो गई कॉफी, अरे हो गई। अरे आप पास हो जाओ ना, होगी जब आपकी होगी उससे कहीं ज्यादा मुझे और आपके पेरेंट्स को होगी। पूछो क्यों, उसके पीछे क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो सीए का जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सर, पक्का। हाँ पक्का ट्रीट दूंगा राधा, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पेशल आऊंगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा।
उस दिन मैं स्पेशल आपके कोचिंग में आऊंगा, पक्का, हाँ बिल्कुल पक्का पास होंगे बाबू, सभी पास होंगे, बस कोई 2 महीना पहले पास हो जाता तो कोई 2 महीना बाद, लेकिन पक्का देखना कि अभी आप चार्टेड बने भी नहीं होंगे और उनके चेहरे पे खुशी देखना, क्योंकि इस वक्त सबसे अच्छा जो दो दोस्त है ना आपका, वो आपके पेरेंट्स ही हैं। उनको आपकी सबसे ज्यादा चिंता होती है, हाय फ्रेंड तो नहीं पड़ गया, भाई होता है, होता है, क्योंकि अगर एक बार सिचुएशन खराब हो गई, क्योंकि वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो जो इतनी इतनी स्टडी करते हो भाई, इतनी इतनी क्लास लेना हर किसी के बस का नहीं होता, बंदा बावला हो जाता है, बावला कहते हैं हमारी भाषा में, पागल हो जाता है। बट आप लेते हो क्लास, 4 4 5 क्लास लेते हो, तो इसका मन ही 4 से 5 साल अपने आप को संभाल लो, दुनिया आपकी जेब में होगी, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। 4 से 5 साल अपने आप को संभाल के रखो। संभालने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना कि मेहनत रखो, नहीं समझ में आए बार बार पूछो, अरे टीचर के पीछे पड़ जाओ यार, क्यों नहीं बताएगा टीचर, इसी बात के तो पैसे लिए उसने और किस बात के पैसे लिए, और ऐसा कुछ काम ही नहीं है लाइफ में जो आप करो किसी के पीछे पड़ जाओ और वो काम हो ना, और फिर देखो एक बार चार्टेड बन जाओ, फिर एंजॉय करो लाइफ। चार्टेड का नाम ही काफी है, एक बार बोल देना जी लड़की देखना है अपने लड़के के लिए, मेरा बेटा चार्टेड है, चार्टेड है तो देखना जी अपने आप। भाई साहब आप वो छोड़ो, आप जो मेट्रो में जाओ ना तो बोल बस बैग लटका लेना जी सीए कर रहा हूँ, तो भाई ठीक है बैठ जा, सीए वाला है, मतलब उनको पता है, रेपुटेशन ही इतनी है चार्टेड की, ठीक है ना। अब बाबू चार्टर्ड की उसकी उम्मीद पे खरा तो उतरना ही पड़ेगा ना। चलो बाबू मैं क्लास यहीं पे रखता हूँ, हाँ सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। इसका पार्ट जो है मैं ओके कल सर। कराऊंगा, ठीक है बाबू, क्योंकि अभी थोड़ा बर्डन थोड़ा 12th वालों का है ना, तो इससे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बार बार। एक बार उनसे 14 तारीख को उनका एग्जाम फ्री हो जाएगा, फिर हम आराम से स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूले प्लीज, ये वाले फॉर्मूले, और ये जो मैंने थोड़ा सा क्रक्स लिखा और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यस सर, ये तो याद ए करेंगे। यूनियन बी, ठीक है, ओके आदित्य, और एंड बोथ और बट, ए इंटरसेक्शन बी, बस, और एक ये ए 3 चीजों सेक्शन का में। ध्यान रखना। हाँ क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, टेक हाँ केयर, गुड सर। बाय एंड बाय बाय। बाय सर।